हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो बनेगी वो चार्जिंग जैक के ऊपर बनेगी। क्योंकि पहले हमारे मोबाइल में चार्जिंग जैक जो आते थे, जिसको हम माइक्रो यूएसबी कहते थे, जो इस टाइप के होते थे। दिख रहा है आपको? इस टाइप के, मतलब 5 पिन का। लेकिन अभी जो चार्जिंग जैक आ रहे हैं हमारे, इस टाइप का आ रहे हैं। देखो, इतनी सारी पिन है इसके अंदर, 20, 22, 24 पिन होती हैं। और सी टाइप का होता है, इसको हम कहते हैं सी टाइप। पहला जो हमारा चार्जिंग जैक था वो था हमारा ये, इसको माइक्रो यूएसबी चार्जर कहते थे, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक। लेकिन अभी का जो हमारा चार्जिंग जैक आता है वो ये टाइप का होता है, इस टाइप का, जिसको हम कहते हैं सी टाइप का। मतलब आप चार्जर चाहे इसमें चार्जर ऐसे लगाओ या ऐसे पलट के लगाओ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पहले वाले माइक्रो यूएसबी चार्जर में आप एक साइड से लगा सकते थे। अगर आपने वो पलट के लगाया तो आपका चार्जिंग जैक लगेगा नहीं, टूट जाएगा या लगेगा ही नहीं। लेकिन आजकल के जो माइक्रो यूएसबी चार्जर आ रहे हैं, वो सॉरी सी टाइप के जो चार्जर आ रहे हैं, उसमें क्या है आपका, चाहे चार्जर ऐसे लगाओ, दिख रहा है आपको, गोल है, अंदर से एकदम राउंड है, ऐसे चार्जर लगाओ या फिर ऐसे चार्जर लगाओ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चार्जिंग आपकी तब भी रहेगी। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि माइक्रो यूएसबी और जो सी टाइप का चार्जिंग जैक आ रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, इनकी जो पिनें होती हैं कैसे वर्क करती हैं, उनका क्या काम होता है, वो सारा आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बगल में आने वाला घंटी को ज़रूर बजाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो यूएसबी चार्जिंग, माइक्रो यूएसबी, इसमें आपकी 5 पिनें होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइप की आपकी पिनें होती हैं। दिख रही होंगी आपको, ये देखिए, मैं दिखा, 1, 2, 3, 4, 1, 5, ये 5 टाइप की आपकी माइक्रो यूएसबी में पिन होती हैं। इन पांचों का काम क्या होता है? पहली जो पिन होती है इसको हम प्लस पिन कहते हैं, प्लस। इसको वी बस की सप्लाई भी कहते हैं, कोई इसको वी चार्ज कहता है, या यूएसबी बस, यूएसबी बस, इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है। वी बस, वी चार्ज, यूएसबी बस। प्लस की सप्लाई को 3 नामों से जाना जाता है, वी बस, वी चार्ज, यूएसबी। इस पिन से हमारा जो प्लस वोल्टेज है 5.0, 5.0 वोल्टेज हमारा मोबाइल के अंदर इंटर करता है। इसकी जो सेकंड पिन है इसको कहते हैं डी एन। डी एन, डी एन का मतलब होता है डाटा नेगेटिव, डाटा नेगेटिव, डाटा नेगेटिव। डाटा नेगेटिव कहता है कोई आर एक्स टी एस कहता है इनको। ये जो डी एन पिन और इसके बाद होती है डी पी, डी एन और डी पी, डाटा नेगेटिव। दूसरी आपकी डाटा पॉजिटिव। ये 2 पिन होती हैं, डाटा नेगेटिव और डाटा पॉजिटिव। इन दोनों के थ्रू आपका जो भी मोबाइल का डेटा होता है वो कंप्यूटर के थ्रू, जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं तो मोबाइल का कंप्यूटर से मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र होता है। जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह फ्लैश करते हैं मोबाइल को, तो सारी फ्लैश फाइल इन डाटा डीपी और डीएन की थ्रू ही हमारे मोबाइल में ट्रांसफ़र होती है। किसी जगह पे आपको डाटा डीएन की जगह टीएक्स और आरएक्स ये लिखा होगा। टीएक्स का मतलब होगा ट्रांसफर सिग्नल, आरएक्स का मतलब सिग्नल, रिसीव सिग्नल। मतलब इन दोनों के थ्रू आपका डाटा ट्रांसफर रिसीव होता है। तो ये 3 पिनें तो आपकी होती हैं। वी बस की सप्लाई में जो प्लस पॉजिटिव में जो हमारे वोल्टेज होते हैं, इसी पहली पिन के थ्रू, इसी पहली पिन के थ्रू आपका यूएसबी इन, मतलब उसके अंदर जाते हैं, मोबाइल के अंदर इन होता है, जब हम चार्जर लगाते हैं। सेकंड पिन और थर्ड पिन ये डाटा नेगेटिव और डाटा पॉजिटिव के लिए होती है। मतलब जब हम मोबाइल के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर से, या कंप्यूटर से मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, इन्हीं दोनों पिनों के थ्रू ये डाटा ट्रांसफ़र होता है आपका। फोर्थ पिन होती है आपकी, फोर्थ पिन होती है आईडी, इसको कहते हैं आईडी लाइन। आईडी पिन आपके सभी मोबाइलों में नहीं होगी। ये पिन आपके उसी में एक्टिव होगी
जिस मोबाइल के अंदर आपका यूएसबी जो हमारा ओटीजी होता है, ओटीजी जिसके अंदर ओटीजी सपोर्ट होगा उसी के अंदर ये पिन एक्टिव होती है। जिसके अंदर एक्टिव नहीं हो, ओटीजी सपोर्ट नहीं होगा, उसके अंदर ये पिन एक्टिव नहीं होगी, मतलब उसके अंदर ये पिन वर्क नहीं करेगी। ठीक है, जिस फोन के अंदर ओटीजी सपोर्ट होगा उस फोन के अंदर ये पिन वर्क करेगी। इसके बाद आप कहती है ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन तो पहले आपकी होती है प्लस पिन, डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव। ये दोनों पिनें होती हैं आपकी डाटा ट्रांसफर के लिए। आईडी लाइन होती है आपकी ओटीजी के लिए। जब ओटीजी को लगाते हैं तो आईडी लाइन उसमें वर्क करती है। अगर जिस फोन के अंदर ओटीजी सपोर्ट करेगा उसके अंदर ये आईडी लाइन वर्क करेगी। जिस फोन के अंदर ओटीजी सपोर्ट नहीं करेगा उस फोन के अंदर ये आईडी लाइन सपोर्ट नहीं करेगी। फोर्थ पिन होती है आपकी ग्राउंड। तो फिर हमारे चार्जिंग के लिए जिसके अंदर हमारा माइक्रो यूएसबी चार्जर लगा होता है, मैं जिसके अंदर ये वाली पिन लगी होंगी, ये जो 5 पिन होंगे, जिसके अंदर ये 5 पिन लगी होंगी उसके अंदर सिर्फ आपको चार्जिंग के लिए प्लस वाली वी बस और ग्राउंड पिन, इन पेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है चार्जिंग के लिए। लेकिन अगर आपको उस फोन से सॉफ्टवेयर भी करना है, डाटा ट्रांसफर भी करना है, तो इन दोनों पिनों को भी डाटा डीपी और डीएन इन दोनों पिनों को भी आपको एक्टिव करना पड़ेगा, तभी आपके फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर मतलब फ्लैशिंग होगा। अगर ये दोनों पिनें एक्टिव नहीं हुई तो आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश नहीं कर सकते। लेकिन प्लस की सप्लाई और ग्राउंड की सप्लाई इन दोनों को आप ज्वाइंट कर देते हो तो आपके मोबाइल में चार्जिंग जरूर होगी। पहला जो हमारा यूएसबी चार्जर था, माइक्रो यूएसबी चार्जर, इसकी जो डाटा स्पीड थी वो आपके 480 Mbps, मतलब इसका जो हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल से कंप्यूटर, कंप्यूटर से मोबाइल, जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी जो डाटा स्पीड होती है आपकी 480 Mbps की स्पीड होती है। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में मालूम पड़ गया होगा कि जो 5 पिन का जो हमारा जैक होता है उन 5 पिनों का वर्क कैसे होता है। उनमें से कोई पिन खराब होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर ये डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव की पिन खराब होगी तो आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं होगा। अगर पीवी बस की सप्लाई खराब होगी तो आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, अब करते हैं सी टाइप के मोबाइल की बात। सी टाइप, जैसे ये चार्जर आपका, ये दिख रहा है आपको, देखो इसमें इतनी सारी पिन होती हैं, दिख रही है, इधर 10 बार ऊपर हैं, 10 बार नीचे हैं, लेकिन इसमें वर्किंग पिन है। देखो आपको ये सी टाइप का जो सी टाइप का जो चार्जिंग जैक होता है, ये इसमें देखो क्या है। इस वाले अगर मैं दिखाऊं आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पिन, 1 तो 5 तो इधर है और 2 साइड में 6। अगर इसको पलटोगे तो 7 इस तरफ है, मतलब आप ऐसे लगाओ चार्जर को या ऐसे लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और इसमें देखोगे तो आप, तो इसमें कितनी सारी हैं, उसमें 7 ऊपर थी, 7 बैक साइड में थी, लेकिन इसमें इतनी सारी हैं। तो इन सभी पिनों का वर्क क्या होता है जरा वो समझ लेते हैं। देखो सी टाइप का जो हमारा चार्जिंग जैक होता है उसमें आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 12 पिनें आपकी वर्किंग में होती हैं। उसके अलावा जो भी पिन होंगी, मान लो सपोज करो कि इसमें 20 पिनें हैं, ठीक है, तो 20 पिनें क्या होंगे, कुछ पिनें आपस में ज्वाइंट होंगी, कुछ पिनें आपस में ज्वाइंट होंगी। देखने में 20 पिन होंगी लेकिन उनमें जो वर्किंग होगा वो सिर्फ 12-13 पिनें वर्किंग में होती हैं, उससे ऊपर कोई भी वर्किंग में नहीं मिलेंगी। लेकिन 12 पिन में भी सभी फोनों में वर्किंग नहीं होती, कुछ फोनों में वर्किंग होंगी, कुछ फोनों में वर्किंग नहीं होंगी। तो देख लेते हैं वो कौन सी पिन होती है जो 12 पिनें जो सी टाइप में वर्किंग में होती हैं। देखो पहले पिन नंबर 1, ये हमारी ग्राउंड पिन है। ग्राउंड मतलब ग्राउंड आपको नेगेटिव पॉइंट हो गया। पिन नंबर 2 वीसीसी, 2 नंबर पिन, 1 2 नंबर वीसीसी। वीसीसी का मतलब हो गया हमारा प्लस पॉइंट, जिसको हम वी बस भी कह सकते हैं। वी बस की सप्लाई जहां से आपके 5 वोल्ट इंटर होंगे आपके मोबाइल के अंदर, ये आपके होते हैं वीसीसी लाइन। थर्ड लाइन जो होती है आपकी
ये देखो SSRX प्लस, इसका मतलब हो गया सुपर स्पीड डाटा रिसीव। देखो सुपर स्पीड डाटा स्पीड और सुपर स्पीड डाटा ट्रांसफर, ये 3 नंबर और जो 4 पिन होती हैं, 3 नंबर और 4 पिन है, ये SSRX प्लस और SSRT माइनस, SS प्लस और SS माइनस, SS डाटा प्लस और SS डाटा माइनस। हमने अब पहले जो हमने समझा था कि DN DT की जगह TX RX भी लिखा हो सकता है, वैसे ही SS डाटा प्लस SS डाटा माइनस, मतलब जिस फोन के अंदर सुपर स्पीड डाटा ट्रांसफर, सुपर स्पीड का मतलब है हमारे जो माइक्रो यूएसबी चार्जर था वो क्या करता था, 480 Mbps की स्पीड से 480 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफर करता था। लेकिन सी टैप का जो चार्जर है वो आपका 5 GB, मतलब 5 GB तक डाटा ट्रांसफर कर सकता है, 5 GB पर सेकेंड Mbps, 5 GB Mbps, 5 Gbps, मतलब कि 5 GB पर सेकेंड के हिसाब से डाटा ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू फोन, ये फोन के ऊपर डिपेंड करता है, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 1 GB से लेके 5 GB तक का आपका डाटा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, 5 GB Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफर हो सकता है ये। ठीक है, ये दोनों पिने जो SSRX और SSTX, ये दोनों पिने उसी फोन में एक्टिव होंगी जिस फोन के अंदर हाई स्पीड का डाटा ट्रांसफर का फंक्शन होगा। जिसमें हाई स्पीड का डाटा ट्रांसफर का फंक्शन नहीं होगा, मतलब कि उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, या मतलब इसके पार्ट्स नहीं, मतलब इस तरह से डिजाइन नहीं किया होगा उस बोर्ड को कि डाटा हाई स्पीड से ट्रांसफर हो सके। उसमें ये फोन पिन तो होंगी लेकिन एक्टिव नहीं होंगी, पिन तो उसके अंदर होंगी लेकिन एक्टिव नहीं होंगी। जिसके अंदर हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर का फंक्शन होगा उसके अंदर ये दोनों पिने आपकी एक्टिव होंगी, SSRX SSTX, ये दोनों। इसके आपके 5 नंबर की पिन आती है डाटा नेगेटिव, 5 नंबर की पिन आती है डाटा नेगेटिव। ठीक है, और आपकी 6 नंबर की पिन आती है डाटा पॉजिटिव। 5 नंबर की पिन डाटा नेगेटिव और 6 नंबर की पिन डाटा पॉजिटिव, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, डाटा नेगेटिव डाटा पॉजिटिव। अब 6 नंबर हो गया। अब इसी को वापस चलते हैं। देखो ये हमारी 6 पिन होगी एक तरफ की, मतलब इस साइड की ऐसे हुई। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे। ये पिन थी हमारी इस साइड की, ये हमने ऐसे देख लिया। अब इसको ऐसे पलटेंगे, ठीक है, मतलब दूसरी तरफ, पहले ऐसे था, अब इसको हमने ऐसे पलट दिया इस टाइप से। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये चीज स्पीड, ये क्या तरीका उल्टा स्टार्ट हो गया, मतलब डाटा पी, डाटा एन, डाटा एन, SSTX ऐसे, मतलब जो 6 पिन आपकी इस तरफ है 6 पिन, वही 6 पिन इस तरफ है, जो 6 पिन इस तरफ है वही 6 पिन इस तरफ है। आप चाहे ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जब भी सी टाइप का हम चार्ज होता है उसको ऐसे लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिने ऐसे होती हैं या ऐसे हो। अगर मैं इसको देखो इस तरफ लगाता हूं तो मेरा ग्राउंड इस तरफ है, देखा, मतलब ये मेरी समझो 1 3 4 5 5 पिन है, मेरे इस तरफ ग्राउंड है। ठीक है, अब मैंने इसको लगाया, जो ग्राउंड इस तरफ है, दिख रहा है आपको। अब मैं इसको ऐसे पलट देता हूं, आगे ग्राउंड इस तरफ, आगे ना, ऐसे ही होता है कि ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैंने ऐसे लगाई, लास्ट में ये दो डाटा नेगेटिव आ गया। अब मैं इस तरह लगाऊंगा, ये इस तरफ डाटा नेगेटिव आ गया, ड्रॉप पॉजिटिव, सॉरी। तो इसीलिए सी टाइप के जो चार्जर होता है उसमें क्या होता है, आप ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिजाइन उसको इस तरीके किया हुआ है। ये हमारा देखो, अब इस पिन में देखो, मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 5 12 पिने इसमें आपकी वर्किंग में होती है। अगर हम इसमें देखें, देखो दिख रहा है आपको कितनी पिन है इसमें, दिखाता हूं आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 ऊपर है और 12 नीचे की तरफ है, 12 ऊपर की तरफ है और 12 मैं 12 पिने ही इसमें वर्किंग होगी।
चाहे आप ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। 12 पिनें सी वर्किंग में होंगी। तो सी टाइप में क्या होता है, आपकी 12 पिनें ही वर्किंग में होती हैं। अगर उसके आपको देखने को मिलता है 20 पिनें, 22 पिनें, 18 पिनें, मतलब 24 पिनें, जी नहीं, जैसे उसके अंदर 24 पिनें, तो वो क्या होंगे, जब बोर्ड के अंदर मुश्किल आएंगे तो एक दूसरे से टच होंगी। मतलब हो सकता है 4 पिनें आपस में टच हो सकता है 2 पिनें आपस में टच हो। तो घबराने वाली बात नहीं है। पिनें आपकी सिर्फ 12 ही वर्किंग में, 12 के 6 ही वर्किंग में होती है एक्चुअली। तो कहा जाए तो 6 वही पलट के लगाया जाता है। मैं जैसे ऐसे था और उसको पलट के ऐसे लगा दिया, वर्किंग में वही होनी है 6 में। लेकिन वो लगा इस तरीके से आता है ताकि आप ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सी टाइप में और माइक्रो यूएसबी टाइप जो हमारे चार्जिंग जैक होते हैं उसमें क्या फ़र्क है। अगर फ्रेंड आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।